15 अगस्त योम आज़ादी का दिन था। कांग्रेस हेडक्वार्टर पे सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी ने जिस तरह से नेशनल सॉन्ग का अपमान किया है, उसका डिसरेस्पेक्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कल सड़कों पे उतर आई और कांग्रेस से माफ़ी मांगने की डिमांड की, क्योंकि ये हमारा नेशनल प्राइड है। और ये वो गीत है, पैट्रियोटिक गीत है, जो जब भारत आज़ादी मांग रहा था, आज़ादी की जंग लड़ रहा था, तब हर कोई आज़ादी का मतवाला इस गीत को गाता था। और बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये गीत गाते गाते अपनी जान निछावर की, अपनी जानों की आहुति दे दी। और आज़ादी की जंग में ये गीत एक नई रूह, एक नई जान, एक नया जोश, जज्बा, जुनून हर एक मतवाले की रगों में लाता था। लेकिन कांग्रेस की हमेशा पॉलिसी रही, देश के इंस्टीट्यूशंस, देश की डेमोक्रेसी, देश के आईन या देश का जो भी प्राइड है, उसको हमेशा उन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया और तौहीन की, खासकर बाहर के देशों में जब राहुल जी जाते हैं। और कर इनकी वही मेंटेलिटी फिर सामने आई, जबकि अब इस नेशनल सॉन्ग को कानूनी जवाजियत भी मिली है और प्रोटेक्शन भी मिली है। उसके बावजूद, पार्लियामेंट में बिल पास होने के बावजूद, कल कांग्रेस ने वही मेंटेलिटी दिखाई और इन्होंने इस नेशनल सॉन्ग का अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी कल कश्मीर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट की और कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने हम यही डिमांड कर रहे थे, जो पूरे देश में डिमांड थी कि कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने अपमान इस नेशनल सॉन्ग का किया, क्योंकि नेशनल सॉन्ग का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये हमारा नारा था। और कोई भी हिंदुस्तानी भारत के आईन, भारत की डेमोक्रेसी, भारत की एकता या भारत का जो नेशनल सॉन्ग है, चाहे गीत हो चाहे गान हो, इसका डिसरेस्पेक्ट, इसका तौहीन करे, ये कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही वजह है जिस तरह से बार बार कांग्रेस भारत का अपमान कर रहा है, यही वजह है कि कांग्रेस का ग्राफ रोज ब रोज गिरता जा रहा है। इसलिए कांग्रेस को हार पे हार मिलती है, क्योंकि भारतीयों के लिए सबसे पहले भारत, उसके बाद सब कुछ। और ये जो कल नेशनल सॉन्ग का अपमान हुआ, ये गीत वो गाते थे जो आज़ादी की जंग लड़के शहीद हुई थी, ये उन शहीदों का अपमान है। ये शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु का अपमान है। कांग्रेस की तरफ देखिए, कांग्रेस को हम माफ़ी मांगने पे मजबूर करेंगे, ये देश वाइड एजिटेशन है, माफ़ी मांगने पे मजबूर करें। लेकिन राहुल जी की पुरानी आदत है, वो पहले करते हैं, फिर माफ़ी भी जल्दी वो मांगते हैं और वो ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। और जहाँ तक FIR का ताल्लुक है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट है, उसके बाद सब कुछ आता है, पार्टी सेकंड है। और नेशन के लिए FIR लगे, भारतीय जनता पार्टी को उन चीज़ों से डरती नहीं है। एक नहीं, 10-10 FIR लगे, 50-50 FIR लगे, लेकिन हम देश की बात नहीं छोड़ेंगे। देश के साथ जो तौहीन आमेज सलूक करे, उस पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आवाज़ उठाएगी। FIR से डरने वाले हम नहीं। आप जम्मू कश्मीर की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ऐसी कल कोई ऐसी हरकत हुई थी आपके वर्कर्स की तरफ से जिसको लेकर आपको लगता है? नहीं, हमने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया कांग्रेस ऑफिस के गेट के पास। वहाँ पुलिस भी थी, ऑलरेडी लगी थी वहाँ पुलिस, और 10 मीटर दूर हम कांग्रेस के गेट से थे। हमने एक एफिजी जलाई, एक सोनिया जी की, खड़गे जी की और राहुल जी की एक एफिजी जलाई। हमारी तरफ से कोई ऐसी वायलेंस नहीं हुई या उनके गेट को खड़काना या ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था और हमने शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात रखी। जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर नक्सल दिमाग आचुन कहूँ शक, ये कोई नई बात नहीं है। महबूबा जी का दिमाग नक्सली दिमाग है। दहशतगर्दों के जनाजे पे रोने वाली वही, पाकिस्तान की वकालत करने वाली वही। हमेशा उनकी जो पॉलिसी रही वो प्रो पाकिस्तानी रही, प्रो ISIS रही और प्रो टेररिज्म रही है। हमेशा सपोर्ट करी, चाहे वो नक्सलिज्म हो चाहे टेररिज्म हो, भारत दोनों को एक ही एंगल से देखता है। और मैं महबूबा जी से कहना चाहता हूँ, आप किस नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं? कहाँ रह गया वो नक्सलिज्म? उसको तो ख़त्म कर दिया। आपने सुना नहीं पार्लियामेंट में देश के होम मिनिस्टर ने क्या कहा, या उससे पहले भी उन्होंने कहा कि हमने भारत को नक्सल फ्री करा, हमें नक्सलिज्म फ्री भारत हमने कर दिया है। और जिसके दिमाग में भी अभी ये नक्सलिज्म के कीड़े हो, उसको हमें ठीक करना आता है। भारत में न टेररिज्म के लिए न नक्सलिज्म के लिए कोई जगह बची है, और न हम ऐसी किसी कोई भी हो उसको अलाउ करेंगे कि वो नक्सलिज्म या टेररिज्म को बढ़ावा दे। सर, एक छोटा सा, अभी जो कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट मिला, उसमें चौधरी लाल सिंह ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है, इवन दो कि उन्होंने PM का भी नाम दिया। आपको लगता है कि ऐसे अल्फाज उनको इस्तेमाल नहीं? देखिए, एक तो ये गैर शाइस्ता लफ्ज़ है,
देश के प्रधानमंत्री हैं। और मैंने कहा कांग्रेस हमेशा देश की तौहीन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं देश के वजीर आज़म, उनकी तौहीन, ये भारत की तौहीन, हिंदुस्तान की तौहीन, ये अलग बात है। पिछले 14 सालों में मोदी जी ने कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन इस हद तक की है कि अब इनको तमीज़ नहीं है कि कौन सी बात कब कहनी है, क्या कहनी है, क्योंकि बड़ा शौक है इनको, जो इनका वो 56 साल का जनवाइल है उसको एमपीएम देखना चाहते हैं, लेकिन 56 साल के उस बच्चे को भारत कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा।